नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रेलवे गुरु एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है और आज की क्लास का नाम है धड़ाधड़ क्लास। कौन सी क्लास है प्यारे बच्चों? धड़ाधड़ क्लास। आज धड़ाधड़ क्लास के अंदर अपन अनुपात के प्रश्न करेंगे, वो भी शीघ्र, अति शीघ्र स्पीड में। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर दो यार, इसमें काहे का डरना, काहे का सोचना, कर दो प्लीज, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और क्लास स्टार्ट होने वाली है, कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए। आज की क्लास बड़े मजेदार होने वाली है प्यारे बच्चों। अपन बात करेंगे आज अनुपात के धड़ाधड़ प्रश्नों के बारे में। किसके बारे में? धड़ाधड़ प्रश्नों के बारे में। कल अपन ने अनुपात की पहली क्लास पढ़ी थी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन क्लास, यानी कि बेसिक सामान्य जानकारियां कल मैंने आपको बताई थी। और आज से लगी आपके कौन सी क्लास? धड़ाधड़ क्लास। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, आ जाइए, अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाइए, एग्जाम्पल नंबर 1। प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ए अनुपात बी का मान, ए अनुपात बी का मान कितना है? 5:7। ए अनुपात बी का मान कितना है? 5:7। यदि ए बराबर 100, ए बराबर 100 कितना हो? 185 हो तो बी का मान कितना होगा? प्यारे बच्चों, ए और बी का मान उसने कितना दे रखा है? 5:7। ए का मान कितना है? 185। तो बी का मान कितना होगा? प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था, आज की क्लास धड़ाधड़ क्लास है, मैं इसको बहुत ही फास्ट स्पीड में बताऊंगा और बहुत आसान प्रश्न है। देखो इसको अपन हल करते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर आपको किसका मान दे रखा है? केवल ए का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? केवल ए का मान दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, ए का अनुपात कितना है? 5। तो 5 बराबर कितना कर देंगे? 185। क्यों करेंगे सर? क्योंकि आपको ए का ही मान दे रखा है। 5 से इसको काटता हूं मैं, 5 से कटेगा कितने बार? 3 बार। 5 दिया 15, बच गए 3, हो गए 35 और 7 पंजे कितना हो गया? 35। यानी कि एक अनुपात का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? एक अनुपात का मान आ गया आपके 37। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 37। अब किसका निकालना है? बी के। तो बी के अनुपात से गुणा कर दो, धड़ाधड़ गुणा कर दो। इस 37 को मैं क्या करूंगा? किससे गुणा करूंगा? 7 से गुणा कर दूंगा। 37 को किससे गुणा करूंगा? 7 से गुणा कर दूंगा। तो 7 7 49 के 9, हासिल के कितने? 4 लग गए और 7 के 21, 21 और 4 कितने हो गए? 25। तो कितना उत्तर आ गया मेरे बच्चों? 259 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया मेरे बच्चों? 259 आ गया। यह है आपका पहला धड़ाधड़ सवाल। एक बार फिर समझना, ए अनुपात बी का मान दे रखा है 5:7, ए का मान दे रखा है, तो ए का मान दे रखा है तो ए के अनुपात से ही हल करेंगे। तो ए का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? 5। तो 5 बराबर 185, तो 1 बराबर कितना हो गया? 37। अब किसकी पूछ रहा है? बी की पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? बी के अनुपात से इसको गुणा कर देंगे। तो बी का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? 7 है। तो 37 को 7 से गुणा करते कितना आ गया? 259। आ गए ना धड़ाधड़ सवाल के जवाब? ऐसे ही आज की क्लास के अंदर आने वाले हैं। फटाफट से तैयार रहिए, कॉपी पेन उठाइए और चुटकियों में उत्तर लिखिए। जिसको आ जाता है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, ए अनुपात बी का मान कितना है? 4। ए अनुपात बी का मान है आपके कितना प्यारे बच्चों? 3:4। ए अनुपात बी का मान 3:4। बीसी का मान है 8:9। बी अनुपात सी का मान कितना है? 8:9 हो तो एबीसी का मान, सॉरी ए और सी का मान कितना होगा? ए और सी का मान कितना होगा? मात्र 10 सेकंड का सवाल है प्यारे बच्चों, आप 10 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हो। फटाफट से निकाल दो, बहुत से बच्चों का उत्तर भी आ गया होगा। देखते हैं एसी का मान निकालेंगे, ठीक है? ए बी का मान दे रखा है और बीसी का मान दे रखा है, ये भी अपन को गौर करना है। यहां पर इन दोनों को गुणा कर देंगे। पहले कितना हो गया आपके? 24 हो गया। फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो गया आपके? 8 चौको 32 हो गया, ठीक है? उसके बाद में पीछे के दोनों गुणा कर देंगे, 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया। एसी का पूछ रहा है, यानी कि 24 अनुपात कितना? 36। अब 24 और 36 दोनों संख्याएं किसके पाड़े में आती है? गौर करिए। तो किसके पाड़े में आ रही है? तो 6 के पाड़े में। 6 से कट गया 4 बार और 6 से कट गया कितनी बार? 6 बार। अगर मैं चाहूं तो इसको 12 से भी काट सकता था। अब 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 3 बार, या डायरेक्ट काटोगे तो 12 से कट जाएगा 2 बार और 12 तिया 36। तो इसका मान कितना गया पहले बच्चों? 2:3। है ना धड़ाधड़ सवाल? है ना धड़ाधड़ सवाल? इस तरह से इसके सवाल अपन करने वाले हैं। एबी का मान 3 4, बीसी का मान 8 9, एसी का निकालना है। पहले 3 8 को गुणा कर देंगे 24,
फिर 8 4 को कर देंगे 32, फिर 9 4 को कर देंगे कितना गया 36। अब AC की पूछ रहा है तो A और C का मान निकाल देंगे कितना 24 और 36। अब ये 12 से कट गया 2 बार, 12 से कट गया 3 बार। है बहुत आसान प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न फटाफट से। अगला प्रश्न है आपके लिए AB का मान है 5:7, A/B। A/B का मान कितना है प्यारे बच्चों 5:7, और B और C का मान कितना है आपके 6:11। B/C का मान कितना है 6:11। 6:11 है तो ABC का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, ABC का मान क्या होगा, ये आपने कल भी निकाल लिया, आज फिर अपन इसको कर रहे हैं। लेकिन आज की क्लास का नाम है धड़ाधड़ क्लास। तो धड़ाधड़ क्लास में अपन इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो गया आपके 6 पंजे कितना हो गया 30 हो गया। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 6 7 42 हो गया। पीछे के दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 77 हो गया। तो ABC का मान कितना हो गया 30 42 और 77। अगर मान लीजिए कट रहा है तो उसको काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो यही आपके क्या है उत्तर है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो आपके यही उत्तर है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न मैंने क्या कहा था आपसे, आज की क्लास धड़ाधड़ क्लास है। आपको मैं सवाल बताऊंगा स्पीड में, द्रुत गति से, फिर देखो आपका मजा कैसे आता है। दूसरा सवाल है आपके लिए प्यारे बच्चों, AB का मान है 8:15, A/B का मान है 8:15, और B और C का मान कितना है 5:8। B/C का मान कितना है प्यारे बच्चों 5:8 है। इसके बाद में अपन को CD का मान कितना दे रखा है 4:5। C/D का मान कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है। तो आपको निकालना है किसका मान, A/D का मान निकालना है प्यारे बच्चों। किसका निकालना है AD का। तो पहले तो अपन ABC का क्या करेंगे मान निकाल लेंगे। ABC का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, बहुत अच्छा है 8:15 और 5 कितना है 8 है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना हो गया 40, इनको गुणा कर देंगे कितना हो गया 75, इनको गुणा कर देंगे कितना हो गया 120। 8 15 कितने होते हैं 120 होते हैं पहले बच्चों। CD का मान 4:5, तो C और D, CD का मान कितना हो गया 4:5। अब अपन को A और D का निकालना है, तो डायरेक्ट A का निकालेंगे। 40 को 4 से गुणा करते हैं कितना हो गया 160। अब D वाला ये है, इसका निकालना है तो 120 को गुणा कर दूंगा मैं किससे 5 से गुणा कर दूंगा। 5 12 पंजे कितने हो गया 60, यानी कि 600। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इसके बाद में ये 4 से कटेगा कितने बार 4 बार, और 4 से कटेगा ये 15 बार, 4 15 60। तो इसका उत्तर कितना गया प्यारे बच्चों 4:15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4:15। अपन को क्या है डायरेक्ट AD का पूछा है तो सीधा AD का अपन मान निकालेंगे। इनका भी निकाल सकते थे, लेकिन अपन को क्या करना है समय बचाना है। क्या करना है समय बचाना है। एक बार फिर समझना, AB का मान 8,000, BC का मान 5,8 और CD का मान 4,5। तो अपन को क्या करना है, पहले तो ABC का मान निकालना है। ABC का मान निकालने के लिए दोनों कोने गुणा कर देंगे कितने हो गए 40, फिर इनको गुणा कर देंगे कितना हो गया 75, फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना हो गया 120। अब A और D का निकालना है, तो BC के नीचे BC का रख दो। तो A का निकालेंगे 4 को गुणा कर देंगे 40 से कितना हो गया 160। इसके बाद में 120 को गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना हो गया 600। अब 0 से 0 कट जाएगी, और 4 से कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा 15 बार। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हो रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। आप कहोगे सर आप इतनी स्पीड में क्यों बता रहे हो, क्योंकि आज की क्लास का क्या नाम है प्यारे बच्चों धड़ाधड़ क्लास है। इसलिए अपन क्या करेंगे सवाल थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो मैं आपको कल करवा चुका हूं, इनका रिवीजन कल करवा चुका हूं। इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। ABका मान है 1:3, A/B का मान कितना है 1:3। A/B का मान कितना है 1:3। BC का मान है 5:7, B/C का मान कितना है प्यारे बच्चों 5:7। इसके बाद में आपके है CD का मान 9:7, C/D का मान कितना है 9:7। तो आपको क्या निकालना है ABCD का मान निकालना है। किसका मान निकालना है A B C और D का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान प्रश्न है। पहले अपन क्या करेंगे ABC का मान निकालेंगे। ABC का मान कैसे निकालते हैं सर 1:3 और 5:7। ये पहले ABC का निकालेंगे। इन दोनों को गुणा कर दिया 5,
इन दोनों को गुणा कर दिया 15, इन दोनों को गुणा कर दिया कितना हो गया 21। इसके बाद में अपन क्या करेंगे 9 अनुपात 7 सी डी का, ए बी सी का कितना है 9 और डी का कितना है 7। अब इस 9 को 5 से गुणा करते हैं कितना हो गया 45, 9 को 15 से गुणा करते हैं 9 15 135, ठीक है। 21 को गुणा कर देंगे किससे 9 से, तो एक नाम और 9 दुआ 18 189। फिर 21 को गुणा कर देंगे किससे 7 से, तो 1 सत्ते 7 2 सत्ते कितना हो गया 14। तो प्यारे बच्चों एबीसीडी का मान कितना है 45 135 189 147 है ना सवाल प्यारे बच्चों। बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर समझते हैं। पहले अपन एबीसी का मान निकालेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे 5, इन दोनों को कर देंगे 15, इन दोनों को कर देंगे कितना हो गया 21। अब सीडी के नीचे सीडी का मान रखेंगे, तो ये क्या है आपके 9 को 5 से गुणा करने पर 45 और 9 को 15 से गुणा करने पर 135 और 21 को 9 से गुणा करने पर 189, 21 को 7 से गुणा करने पर कितना गया प्यारे बच्चों 147, कितना 140। तो ये आपके एबीसीडी का मान निकल गया प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी से ले लीजिए। अगर आप इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए है अगला प्रश्न। ए अनुपात बी का मान कितना है, ए अनुपात बी का मान, ए अनुपात बी बराबर कितना है 1/2, 1/2 अनुपात 3 कितना 8, 1/2 अनुपात कितना 3/8। बी अनुपात सी का मान आपको निकालना है, किसका बी अनुपात सी का मान आपको दे रखा है कितना 1/3 अनुपात 5/9, 1/3 अनुपात 5/9। इसके बाद में दे रखा है आपको सी डी का, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, इसका मान आपको दे रखा है कितना 5/6 अनुपात 3/4, 5/6 अनुपात 3/4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो एबीसीडी का मान निकालिए। क्या निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। हाँ प्यारे बच्चों, ये एसएससी के अंदर आएगा प्रश्न है। किसके अंदर आएगा प्रश्न है, एसएससी के अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अनुपात भिन्न में दे रखा है उस भिन्न को अपन अनुपात में बदलेंगे। क्या करेंगे, भिन्न को अनुपात में बदलेंगे। और भिन्न को अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, हरों का लसर लेते हैं। क्या करते हैं, हरों का लसर लेते हैं। तो 2 और 8 का लसर लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, तो 8 आएगा। कितना आएगा 8। तो 1/2 को मैं गुणा कर दूंगा किससे 8 से, इधर 3/8 को गुणा कर दूंगा मैं किससे 8 से। तो मैंने ये 2 से काट दिया कितने बार 4 बार, ये कितनी बार 1 बार। तो इधर कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया 3। तो ए अनुपात बी का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 4/3 हो जाएगा। भिन्न को अनुपात में बदलने के लिए हरों का लसर लेकर गुणा करते हैं। तो हरों का लसर लिया, 2 और 8 का कितना आ गया 8, 8 से इसको मैंने गुणा कर दिया, 2 से कट गया 4 बार, 8 से 8 कट जाएगा, इधर कितना जाएगा 3। तो ए अनुपात बी का मान प्यारे बच्चों कितना हो गया 4/3। ऐसे कैसे अपन को किसका निकालना है, बी और सी का निकालना है। तो 3 और 9 का लसर लेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा 9 आएगा। 5/9 इंटू 9, 3 से कट गया 3 बार अनुपात, 9 से 9 कटेगा, इसका मान कितना आ गया 3/5। इसके बाद में अपन को निकालना है सी डी का। 6 और 4 का लसर लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। तो 5/6 इंटू 12, 3/4 इंटू 12। 6 से 12 कितने बार कट गया 2 बार, इसका मान कितना हो गया 10। 4 से 12 कितने बार कट गया 3 बार, इसका मान कितना हो गया 9। तो यानी कि सी और डी का मान कितना आ गया, सी अनुपात डी का 10/9 आ गया। कितना आ गया 10/9। अब अपन को क्या करना है, एबीसीडी का मान निकालना है। तो एबीसीडी का मान निकालना है तो पहले एबीसी का मान निकालते हैं। 4/3 और अनुपात 3/5, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 12 हो गया। ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया। 12 9 15। अब सी और डी का देर का 10 9, तो 10 अनुपात कितना 9। 12 को 10 से गुणा करने पर कितना हो गया 120 120। 12 को 9 से गुणा करने पर कितना हो गया 90। 15 को 10 से कर देंगे कितना जाएगा 150 और 15 को 9 से गुणा कर देंगे कितना हो गया 135। अगर ये संख्या कट रही है तो इसको काट दीजिए और नहीं कट रही तो ये आपका उत्तर है।
अब ये संख्या कट रही है 5 से, 5 से काटेंगे तो 24 पंजे 120, इसके बाद 5 से कटेगा 5 18 90, 5 से कटेगा 30 बार, और 5 से काटेंगे इसको 2 पंजे 10, बच गए कितने 3, और 35 हो गए तो 7 पंजे 35। फिर ये संख्या कट रही है 3 से, किससे कट रही है 3 से, 3 से कटेगी ये 8 या 24, 3 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 10 बार, और 3 से कटेगा 9 बार, 8 6 10 9, यानी कि इसका मान कितना आया 8:6:10 कितना 9। अगर फिर कट रही है तो काट दीजिए, और नहीं कट रही तो आपकी यही उत्तर है प्यारे बच्चों, यही उत्तर है। एसएससी का सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर समझना प्यारे बच्चों। ए बी का मान कितना 1/2:3/8। भिन्न को अनुपात में बदलने के लिए हरों का लसा लेकर गुणा करते हैं। तो हरों का लसा ले लिया मैंने 8, और 8 से गुणा कर दिया, कितने बार कट गया 4 बार, कितने बार कट गया 1 बार। 3 को 1 से गुणा करने पर सॉरी ये कटेगा 1 बार, कितनी बार 1 बार, और इसका मान कितना हो गया पहले बच्चों 4:3 हो गया। इसके बाद में इसको काट दिया मैंने 3 बार, ठीक है, ये 9 से 9 कटेगा, तो इसका मान कितना हो गया 3:5। इसका मान निकालना है तो 6 और 4 का लसर कितना ले लिया मैंने 12 ले लिया, ठीक है। अब ये 6 से 12 कट गया 2 बार, 5 दूनी 10, ये कट गया से 3 बार, 3 4 9, 10:9। अब एबीसी का मान निकालेंगे तो इन दोनों को गुणा कर देंगे 12, इनको कर देंगे 9, इनको कर देंगे 15, 12 9 15। अब सी डी का मान दे रखा है 10 कितना 9। अब इनको गुणा कर देंगे 120, ये हो गया 90, ये 150, तो ये कितना 135। अब इसको काट के हल करेंगे तो कितना आएगा 8 से 10 9, कितना आएगा पहले बच्चों 8 से 10 9, है ना धड़ाधड़ सवाल। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले इसको तुरंत। अगला प्रश्न पहले बच्चों, धड़ाधड़ सवाल का मतलब होता है आपको सवाल बताने शीघ्र अति शीघ्र, ठीक है, और क्लास को पढ़ने का मजा बहुत ज्यादा आता है। इसके अंदर बहुत अच्छी क्लास होती है धड़ाधड़ वाली। चलो जी आगे देखते हैं अपन दूसरा सवाल आपके लिए है प्यारे बच्चों, A:B:C। यदि A:B:C यानी कि एबीसी का आपको क्या मान दे रखा है उसने 2 3 4, 2:3:4। A:B:C का मान 2 3 4 हो तो AB A/B B/C और A/B B/C और C/A बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या गजब का प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये भी आपके एसएससी के अंदर आया हुआ प्रश्न है, एसएससी के अंदर आया हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। यहां पर अपन को एबीसी के मान निकालने, तो ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान कितना 4। तो A/B का मतलब कितना हो गया 2/3, B/C का मतलब क्या हो गया 3/4, और C/A का मतलब C/A यानी कि 4/2, 4/2। इसका मान हो गया 2/3, 3/4 और 4/2। अब यहां से अपन को क्या करना है, हरों का लसर लेना है। क्या करना है, हरों का लसर लेना है, हरों का एलसीएम लेना है। इनका लसर लेंगे 3 4 2 का लसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो 12 आ जाएगा। कितना आएगा 12। अब इसको 12 से मैं गुणा कर रहा हूं मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई। ये 3 से 12 कटेगा कितनी बार 4 बार, ये तो हो गया तुम्हारे 8, ये कटेगा कितनी बार 3 बार, यानी कि हो गया 9। ये कितनी बार कटेगा 6 बार, यानी कि 6 चौको 24। तो इसका मान क्या कितना आ गया पहले बच्चों 8 9 और 24, 8 9 और 24। ये इसका मान इसने दे रखा है, कितना दे रखा है 8 9 और 24। फटाफट से उतार लीजिए प्यारे बच्चों।
जल्दी से उतार लीजिए। अगला प्रश्न तैयार हो जाइए पहले बच्चों अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न अपन किस प्रकार से हल करने वाला है, बहुत अच्छे प्रश्न है। थोड़ा सा आप क्या होगा चेंज होगा सवाल के अंदर, क्या होगा चेंज होगा। पहले आपको एक सवाल समझना है, उसके बाद में आपको करना है। अगले प्रश्न में है आपके पास में, यदि 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 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b हो तो, 3b हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा, a अनुपात b का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों 1 सेकंड में करोगे, क्या करोगे 1 सेकंड के अंदर कर दोगे। लेकिन 1 सेकंड के अंदर कैसे होगा प्यारे बच्चों, ए बी का अपन को क्या करना है मान निकालना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, जब इसको हल करोगे, ऐसे सवाल कोई सा भी आ जाए तो डायरेक्ट इसका उल्टा कर दो, डायरेक्ट इसका क्या करोगे उल्टा कर दो। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 3:2 खत्म। ए बी का इसका उल्टा कर देंगे तो इसका मान कितना हो गया 3:2, या 2a बराबर 3b। अब a के नीचे b चला जाएगा, a के नीचे b चला जाएगा, ठीक है, a के नीचे क्या चला जाएगा b चला जाएगा। तो यहां पर b का मान जो है वो कितना है 3, a का मान कितना है 2। तो इसको अनुपात में जब बदल लेंगे तो इसका मान कितना होगा 3:2 हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर सवाल इस तरह से दे रखा है 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। अगर इस तरह का सवाल दे रहा है तो डायरेक्ट क्या करोगे पलट दोगे, क्या करोगे पलट दोगे, जिसमें आपके उत्तर आ जाएगा। ऐसा एक एग्जांपल और देखो प्यारे बच्चों, 5a बराबर 7b हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। इसका क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। तो आप क्या कहोगे सर ये तो बहुत अच्छे हैं, 7:5 इसका उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया 7:5 इसका उत्तर आ गया, इसका उल्टा कर देंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं साहब, 9a बराबर 11b हो तो b अनुपात a का मान क्या होगा, b अनुपात a का मान क्या होगा। अब पड़ गया चक्कर, अरे कुछ भी चक्कर वक्कर नहीं पड़ा है। पहले अपन क्या करेंगे ए बी का मान निकालेंगे, ए बी का मान निकालेंगे तो कितना हो गया 11 अनुपात कितना हो गया 9। अब ये पूछ रहा है किसका बी ए का, तो इसका उल्टा कर देंगे 9 अनुपात कितना 11 है ना प्यारे बच्चों। बहुत आसान प्रश्न आज की क्लास के अंदर अपन धड़ाधड़ सवाल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे प्रश्न है, अगर किसी को उतारना है तो उतार लीजिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके लिए तैयार है। चलो जी दूसरे प्रश्न देखते हैं, इसी से मिलते जुलते हैं वो आपके सेकंड प्रकार के हैं। और कैसे प्रश्न है तो इधर देखिए प्यारे बच्चों, यदि 2a बराबर, एक एग्जांपल लिखाऊंगा मात्र बाकी आप समझ जाओगे। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो ABC का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ये अपन को निकालना है। तो प्यारे बच्चों अपन को क्या करना है धड़ाधड़ करना है, स्पीड में करना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, पहले तो अपन क्या करेंगे इसका मान लिख देंगे 2:3 अनुपात कितना 4। अब अपन क्या करेंगे, जब मैंने आपको बताया था व्युत्क्रमानुपाती निकालना, जब 3 संख्याओं का व्युत्क्रमानुपाती निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे ऐसे सवालों के अंदर इसको छिपा देंगे, क्या करेंगे इसको छिपा देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब इसका निकालना है तो इसको छिपा देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसको छिपा देंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 6। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों आपके 12 8 6। अब इसको 2 से काट देंगे कितनी बार 6 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 3 बार। तो प्यारे बच्चों एबीसी का मान कितना आ गया 6 4 3। अब एबीसी का आपने मान निकालना, उसकी इच्छा हो जो पूछो आप आराम से निकाल सकते हो। मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। पहले अपन क्या करेंगे इसको 2 3 4 लिख दिया। इसके बाद में व्युत्क्रमानुपाती है उससे अपन इसको हल कर देंगे। तो
तो यहां पर इस 2 को क्या करेंगे, छिपा देंगे, तू घुस जा, और इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो गया 12। फिर से कहेंगे भैया तू घुस जा, ये घुस गया, और इन दोनों को गुणा करते हैं, कितना गया 8। अब इससे कहेंगे तू कहीं छुप जा, ये छुप गया, तो 3 को दोनों से गुणा करते हैं, कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको 2 से काट देंगे 6 बार, इसको 2 से काट देंगे 4 बार, इसको 2 से काट देंगे कितने बार 3 बार। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर कितना आ गया 6, 4 और 3 आ गया। अगला एग्जाम्पल अभी देखना, आप यूं ही करोगे, सर ये तो बहुत अच्छे हैं। यदि 4a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों आपको फटाफट से करना है, मैं रुकता हूं मात्र 15 सेकंड के लिए, जल्दी से करो। आइए बच्चों, आपने कर दिया होगा, जिसने कर दिया है वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, और जिसको नहीं आया है वो देखते रहेगा, वो झांकता रहेगा। जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे देखो, इसका मान लिखेंगे 4, इसका मान लिखेंगे 5, इसका लिखेंगे 7। अब इसको छिपा दो, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया 35। इसको छिपा दो, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया 28। इसको छिपा दो, आगे के दोनों गुणा कर दो, कितना हो गया 20 हो गया। क्या तीनों संख्याएं कट रही है, क्या तीनों संख्याएं कट रही है, क्या नहीं कट रही, आपस में नहीं कट रही। तो इसका उत्तर कितना आ गया प्यारे बच्चों 35, 28 और 20 इसका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा 35, 28 और इसका 20 उत्तर आ जाएगा। ऐसा कैसा ही एक एग्जांपल और लिखो प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आएंगे, कंफर्म गारंटी दे रहा हूं मैं 100%। अगला एग्जांपल है आपके लिए, यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, इसको आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है, आप धड़ाधड़ सवाल कर रहे हो तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। इसको निकालेंगे तो आपको पता है क्या करोगे, आप पहले लिख दोगे आप 3, फिर लिख दोगे 5 और फिर क्या लिख दोगे 7। अब अपन क्या करेंगे, इसको छिपा दो, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया 35। कितना हो गया प्यारे बच्चों 35 हो गया। फिर इसको छिपा दो, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया 21। फिर इसको छिपा दो, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया 15। 35, 21, 15। क्या ये 3 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। तो इसका उत्तर कितना आ गया आपके प्यारे बच्चों 35, 21 और 15 आ गया। अगला एग्जाम्पल आपके लिए, 8a बराबर 9b बराबर 4c हो तो b अनुपात c अनुपात a का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। फटाफट प्यारे बच्चों जल्दी से आप इसको निकाल दीजिए। चलो देखते हैं सर, देखते हैं इसको फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों। इसका मान 8 अनुपात 9 अनुपात कितना हो गया c हो गया। ठीक है कि अब यहां से इसको छिपा दो, सॉरी इसका मान 4 है, 4 4 4। इसको छिपा देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो गया 36। इसको छिपा देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो गया 32। इसको छिपा देंगे, इनको गुणा कर देंगे, कितना हो गया 72। ठीक है, अब ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए। क्या कट रहा है, क्या इसको काटते हैं अपन। 2 से कट गया ये 18 बार, और 2 से कट गया ये 16 बार, 2 से कट गया ये 36 बार, फिर 2 से कट गया 9 बार, 2 से कट गया 8 बार, और 2 से कट गया 18 बार। ठीक है 18 दूनी 36, 9 8 18 कितना हो गया आपके 9 8 और 18। अब अपन को निकालना है BCA, तो B का मान तो कितना है 8, C का मान कितना है 18, A का मान कितना है 9। तो इसका मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 8 अनुपात 18 अनुपात 9। कितना आ गया 8 18 और 9। ये है आपके, जब आपको A B और C दे रखे, जब आपको ABC का मान निकालना हो। अगर मान लीजिए उसने D भी दे दिया तो D वाला भी देखते हैं प्यारे बच्चों। इसको फटाफट से उतार लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं अपन कौन सा D वाला देखते हैं प्यारे बच्चों। D वाला यानी कि अगर आपको 4 संख्या दे तो वो कैसे करेंगे वो भी आप इसमें देख लीजिए। 4 संख्या वाला देखो, यदि 2a बराबर एग्जांपल, यदि
2a बराबर, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, 3b बराबर 4c बराबर 5d हो तो ABCD का मान क्या होगा? ABCD का A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, जितना बड़ा करोगे उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल के अंदर क्या करेंगे, 2:3 लिख देंगे, अनुपात 4 लिख देंगे, अनुपात 5 लिख देंगे। वही तरीका, इसको छिपा दो, इनको गुणा कर दो, 3 × 4 12, 12 पंजे कितना हो गया 60। फिर इसके बाद में इसको छिपा दो, इसको छिपा दो, तो 2 चौको 8 पंजे कितना हो गया 40। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको छिपा देंगे, तो 2 3 6 पंजे कितना हो गया 30 हो जाएगा। फिर इसको छिपा देंगे तो 2 3 6 और 6 चौको कितना हो गया 24। तो इसका मान प्यारे बच्चों कितना गया 60 40 30 24। एक बार फिर समझना, इसको छिपा देंगे, इनको गुणा कर देंगे, 4 3 12 पंजे 60 हो गया। फिर इसको छिपा देंगे, इनको गुणा कर देंगे, 20 20 × 2 कितना हो गया 40। फिर इसको छिपा देंगे, किसको, इसको, तो 2 3 6 और 6 पंजे कितना हो गया 30। अब इसको छिपा देंगे तो 2 3 6 चौको कितना हो गया 24। तो ABCD का मान कितना क्या मेरे बच्चों 24। तो एक संख्या वाला दे, 2 वाला दे, 3 वाला दे, 4 वाला दे, आप आराम से कर सकते हो। मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्न। अगले प्रकार के प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगले प्रकार के प्रश्न देखो, यदि A बटा, बड़े जमा के लिखता हूं, यदि A बटा 2 बराबर B बटा 3, यदि A बटा 2 बराबर B बटे 3, यदि A बटे 2 बराबर B बटे 3 हो तो A अनुपात B का मान क्या होगा? तो A अनुपात B का मान क्या होगा? क्या होगा, यह सवाल अपन को देखना है। यदि A बटे 2 बराबर B बटे 3 हो तो A अनुपात B का मान क्या होगा? तो इसको अपन हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है सर। इसका मान क्या होगा? A अनुपात B बराबर, इसका उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:3। यहां से अपन को A और B का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऐसे कैसे, उसने एक एग्जांपल और दे दिया, यदि A बटे 4 बराबर B बटे 5 हो तो A अनुपात B का मान क्या होगा? तो इसके अंदर भी प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही हल करना है। क्या करना है, डायरेक्ट ही हल। इसका मान कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसकी जगह 3 संख्याएं दे दे, क्या करें 3 संख्याएं, तो उसके अंदर भी अपन यही कर देंगे। यदि A बटा 3 बराबर B बटे 4 बराबर C बटे 7 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? अब ये सवाल दे दिया आपको, कितने 3 संख्या वाला, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आराम से हल कर सकते हो। इसके अंदर कितना आएगा 3:4 अनुपात कितना जाएगा 7। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, जो आपको यूं ही आ गया, 3:4 अनुपात कितना जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लो प्यारे बच्चों, यदि A बटा 7 बराबर B बटे 11 बराबर C बटे 9 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? ABC का अपन को मान निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, अनुपात में बदलना है डायरेक्ट। तो अनुपात में बदलेंगे तो 7:11 अनुपात कितना 9। ये इसका उत्तर आ गया प्यारे बच्चों, कितना 7 11 9 है ना। आज की क्लास, आज की क्लास के अंदर जितनी स्पीड से मैं सवाल बता रहा हूँ ना, उससे तो ये लग रहा है शायद सर आप 15 दिन के अंदर या 1 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दोगे। नहीं प्यारे बच्चों, आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन जो इजी प्रश्न है उसको तो अपन धड़ाधड़ से खींचेंगे ही सही, तभी तो मजा आएगा। एनर्जी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। जब एनर्जी नहीं होगी तो फिर पढ़ाने का मजा नहीं आएगा। इसको उतारना है, फटाफट उतार लीजिए 1 मिनट। चलो जी, उतार लिया होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसी के अंदर दूसरे प्रकार के प्रश्न किस तरह से हल करते हैं। चलो जी, दूसरे प्रकार के प्रश्न, एग्जाम्पल लिखो, यदि
2a/3 बराबर, यदि 2a/3 बराबर 3b/4 हो तो यदि 2a/3 बराबर 3b/4 हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा? a अनुपात b का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अपन क्या करेंगे, पहले तो इसका अपन मान निकालेंगे। क्या करेंगे, यहां से a का मान क्या होगा? तो a का मान क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कर देंगे, 2/3 का क्या कर देंगे? उल्टा, तो 3/2। इधर इसका उल्टा कर देंगे तो कितना होगा? 4/3। पहले तो आप क्या करोगे? उल्टा करोगे। उल्टा कर दो, हरों का लसर लेकर गुणा कर दो। उल्टा करो, हरों का लसर लेके गुणा करो। उल्टा करो और लसर से गुणा करो। लसर से गुणा करो। अगर ऐसा प्रश्न आपको नजर आता है तो उल्टा करो, लसर से गुणा करो। उल्टा कर देंगे तो इसका तो जाएगा 3/2, इसका हो जाएगा 4/3। अब लसर कितना आएगा? इसका 6 आएगा। कितना आएगा? 6 से इसको गुणा कर देंगे। 2 से 6 कटेगा 3 बार, इसका मान तो कितना हो गया? 9। ये से कटेगा 2 बार, इसका मान कितना हो गया? 8। तो इसका मान प्यारे बच्चों कितना हो गया? 9:8 हो गया। इसका मान प्यारे बच्चों कितना हो गया? 9:8। बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर समझना, a का मान निकालना है, भिन्न को पलट देंगे। क्या कर देंगे? भिन्न को पलट देंगे। तो कितना हो गया? 3/2। इसको पलट देंगे तो कितना हो गया? 4/3। लसे लेके गुणा कर देंगे। लसे लिया मैंने कितना? 6। तो ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार। इसका मान 9, इसका मान कितना हो गया? 8। प्यारे बच्चों बहुत आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपके लिए, यदि 4a/3 बराबर 5b/7 हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा? a अनुपात b का मान क्या होगा? जल्दी से इसको निकालना है, फटाफट से निकाल दो आप। चलो निकाल लिया होगा। पहले अपन क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। तो 3/4, ये 7/5। अब क्या करेंगे? दोनों का लसर लेंगे। 21 लस आ गया। क्या आ गया? लसर 21 लस आ गया। 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 3/4। अब इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, आप इसको क्या करते हैं? अपन इसको 5 कर लेते हैं। इसकी जगह क्या कर लेते हैं? 5 कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 3 और 5 का लसक कितना हो गया? 15 हो जाएगा। 3/4। 1 मिनट रुको, रुक जाओ। 3/4 है ना, तो 3/ये कितना हो गया? 4, और ये 7/5। तो 3/4 7/5। इसका हाँ सही है, 3/4 7/5 सही है। 4 और 5 का लेंगे लसर। क्या लेंगे? लसर। लसर कितना आ गया आपके? 20 आ गया। 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, ये भी सही है। अब इनका लेंगे लसर। लसर आ गया 20। 20 से इसको गुणा करेंगे, इसको भी 20 से गुणा करेंगे। ये 4 से कटेगा 5 बार, इसका मान कितना? 15। ये 5 से कटेगा 4 बार, इसका मान कितना? 28। तो इसका मान प्यारे बच्चों कितना गया? 15 28। पहले तो अपन क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे तो कितना होगा? 3/4। इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो गया आपके? यहाँ पर 7 गया ना, ऊपर 7 है, 5/7। ठीक है, 5/7। अब सही है, 7/5 हो जाएगा इंटू। अब 3/5, 3 7 का लस 21 आ गया। नहीं, यहाँ पर 5 ही रहने दो। क्या करेंगे? 5 ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 ही रहने दिया। अब इनका लस ले लिया 20, और 20 से इसको गुणा कर देंगे तो क्या 15, कितना हो गया? 28। तो इसका मान प्यारे बच्चों कितना गया? 15:28। थोड़ा सा यहाँ पर संख्या में मिसप्रिंट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, भिन्न में हो जाता है कभी कभी। देखो ऐसा है, अक्सर गलतियां इंसान ही करता है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो वो उसकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। जब उसको अपनी गलती का एहसास होगा तो फिर वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, गलतियां हो जाती है, इंसान है, गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, कभी कभी अगर मैं कुछ गलत भी लिख देता हूँ, हो जाता है, तो आप उसको सही कर लेना। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। अगला प्रश्न, अगर 4 संख्या वाला दे रखा हो तो कैसे करेंगे? 4 संख्या वाला देखते हैं।
ठीक है, चार संख्या वाला कैसे आएगा, यदि 2a बराबर 2a बटा 3, यदि 2a बटा 3 बराबर, यदि 2a बटा 3 बराबर 3b बटे 4, 3b बटे 4 बराबर 4c बटे 5, 4c बटे 5 हो तो abc का मान क्या होगा, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो यहां पर भी आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, इसका उल्टा करना है। क्या करना है, इसका उल्टा करना है। तो 3 बटे 2 इसका आ गया, 4 बटे 3 इसका आ गया और 5 बटे 4 इसका आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, लसर लेंगे। लसर 2 3 6 का लसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12 आ गया। आप कहोगे सर 24 लो, अरे 24 भी आ जाएगा, लेकिन अपने को लेना है छोटा। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में अनुपात है। 2 से 12 कट गया 6 बार, 6 कितने हो गए 18, 3 से 12 कटेगा कितने बार, 4 बार, तो ये कितने हो गए 16। इसको काट देंगे 4 से 12 कितनी बार, 3 बार, ये कितने हो गए 15। 18 16 15, क्या ये तीनों संख्या आपस में कट रही है क्या, सर बिल्कुल नहीं कट रही। और नहीं कट रही है तो फिर यही उत्तर है, क्या यही आपके उत्तर है। एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं जो आपको मुझे करके बताना है। यदि 3a बटे 4 बराबर 5b बटे 7 बराबर 6c बटे 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। आपको कसम है अपने माँ बाप की, आपके देश की, आप जिसको भी आप इष्ट मानते हो उसकी, इस सवाल को हल जरूर करना है। हल करके कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना है। अगर आपको अंदर काबिलियत है किसी चीज को पाने की तो आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर होगी। अब ये मत कहना कि सर आपको नहीं आता है, ये सवाल मुझे आता है, लेकिन मैंने इस तरह के सवाल बताया तो आपको आता है कि नहीं आता, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, अगले प्रकार के प्रश्न। अगला सवाल किस तरह से आएगा, फटाफट से तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों। इसको उतारना है तो उतार लीजिए जल्दी से। जल्दी से उतार लो फटाफट प्यारे बच्चों। एक सवाल और देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो अगला सवाल, अगली क्लास आपके अभी चालू नहीं होगी, जब होगी तो मैं आपसे बता दूंगा, ठीक है। ए का 15%, यदि ए का 15%, यदि ए का 15%, यदि ए का 15% बराबर बी का, यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो, बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों 15%, ए का 15% का मतलब आप 15 बटे 100 और बी का 20% का मतलब आप 20 बटे 100, 100 से 100 खत्म। इसको काट देंगे 4 बार, इसको काट देंगे 3 बार। अब ये पूछ रहा है ए अनुपात बी की, तो इसका उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो 4 अनुपात 3 इसका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, 4 अनुपात 3 इसका उत्तर आ जाएगा। 4 अनुपात 3 इसका उत्तर आ जाएगा। जल्दी से उतार लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, ए का 30%, अगला एग्जांपल, यदि ए का 30%, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। इस सवाल को करना है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको आ जाएगा कंफर्म। ए का 30%, ए का 30% का मतलब ए इंटू 30 बटे कितना 100, बी का 0.25 यानी कि बी का 25 बटे कितना 100। क्यों, पॉइंट के बाद 2 संख्या है।
सी का 1/5 मतलब c/5। प्यारे बच्चों जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 25 से एक बार और 25 से 4 बार। ये क्या हो गया आपके 3a/10। इधर कितना हो गया b/4, इधर कितना हो गया c/5। अब अपन को मान निकालना है a, b और c का। तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। तो 10/3 तो ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। अब ये दोनों तो अनुपात के रूप में है, जबकि ये क्या है भिन्न के रूप में। तो इसका लसर कितना आएगा 3 आएगा। लसर कितना आएगा 3। तो 3 से इसको गुणा कर देंगे। इसको मैंने 3 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। तो इसका मान तो कितना हो गया 10। इसको 3 से गुणा कर दूंगा, इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 15। इसका उत्तर कितना गया प्यारे बच्चों 10, 12 और 15 जाएगा। ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो एबीसी का मान क्या होगा। ए का 30% ए इंटू 30/100, बी इंटू 25/100 और c/5। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 0 से 0 कर देगी। अब इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 10/3, ये 4 और ये 5। लसे लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और काट देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 10, 12 और 15। कितना उत्तर आएगा 10, 12, 15। प्यारे बच्चों आज की क्लास में मजा है ना। आज की क्लास एकदम बिल्कुल धड़ाधड़ वाली क्लास थी, तो इसके अंदर आपको मजा आना ही है। उतार लीजिए, इसको उतारना है। अगला प्रश्न पहले बच्चों, अनुपात की क्लास बहुत आसान क्लास होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, यदि 1/x यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना 2, 3, 5 हो। कितना हो 2:3:5 हो तो आपको निकालना है x/y/z, इसका मान निकालना है। प्यारे बच्चों है बहुत आसान प्रश्न, लेकिन एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। किसके अंदर आया प्रश्न है, एसएससी के अंदर आया प्रश्न है। तो कैसे हल करेंगे पहले बच्चों, इसका मान आ जाएगा आपके 1/2, इसका मान 1/3, इसका मान 1/5। 2, 3, 5 का लसा लेंगे, कितना आएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। इसको 30 से गुणा कर दो और इसको भी आप क्या करोगे 30 से गुणा कर दो, इसको भी 30 से गुणा कर दो। ये 30 से कटेगा, 2 से 30 कट गया 15 बार, ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा कितनी बार 6 बार। तो 15, 10 और 6 इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा पहले बच्चों। इनका 1/x का मान निकालेंगे, x का मान कितना है 2, 1/x का मान कितना है 1/2, इसका 1/3, इसका 1/5। तीनों का लक्ष्य ले लिया 30 और 30 से इसको गुणा कर दिया तो कितना क्या 15, 10 और 6। अगला प्रश्न पहले बच्चों आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए ये लिख देता हूं नीचे, यदि a/3 बराबर यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा। ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूं, आप इसको आराम से कर सकते हो। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दीजिए। करवा चुका हूं सवाल। a का मान निकालेंगे तो 3 होगा, b का मान निकालेंगे तो 4 होगा, c का मान कितना होगा 7/2। तो 3 और 4 7 7 कितने होंगे 14, 14/2 का मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्न। प्यारे बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत कैसे भी नहीं होना चाहिए। जल्दी से बता लीजिए। अगले सवाल आप देखिए फटाफट प्यारे बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है। अगले सवाल अपन समझेंगे और बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों भी। ठीक है, और कैसे सवाल है
जैसे मान लीजिए उसने कहा यदि m अनुपात n का मान 1:2 हो तो 2m प्लस 3n, ठीक है, इधर 2m माइनस 3n का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल आएंगे जो कि बहुत आसान प्रश्न होते हैं। प्यारे बच्चों, n का मान 1 है, n का मान कितना है 2। इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल तो 2 इंटू m का मान कितना है 1 प्लस 3 इंटू n का मान कितना है प्यारे बच्चों 2, ये 2 है ना। और यहाँ पर लगा दो क्या आप अनुपात। ऐसे इधर करना है 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। इसको हल करेंगे तो कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया 6, ठीक है। इधर कितना होगा 2 माइनस के 6, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया माइनस के 4। तो इसको काट देंगे अपन, तो ये 2 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा माइनस के 1 बार। इसका मान कितना है मेरे बच्चों 2 अनुपात माइनस का 1। आप कहोगे सर माइनस में आएगा, अरे आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। एक बार फिर समझना, बहुत आसान प्रश्न है। m का मान 1, n का मान कितना 2। अब ये पूछ रहा है 2m प्लस 3n और 2m माइनस के 3n। 2 इंटू m का मान कितना है 1, 2 को 1 से गुणा करने पर आ गया 2, फिर 3 को 2 से गुणा करने पर कितना आ गया 6 और 2 कितने हो गए 8। ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो कितना माइनस के 4, इसको काट देंगे तो 2 अनुपात कितना जाएगा माइनस के 1। ये आपके एक सवाल हो गया, जल्दी से उतार लो, एक सवाल करके मुझे बताना है। चलो जी दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन जल्दी से। दूसरा प्रश्न देखो पहले बच्चों, x अनुपात y, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 8x प्लस 9y कोष्टक में बंद कर देना। इधर भी 8x माइनस के 9y का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों 8 इंटू एक्स का मान कितना है 3 है, x का मान कितना है प्यारे बच्चों 3, y का मान कितना है 2, तो 8 इंटू एक्स यानी कि 8 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2, ठीक है। इधर भी ऐसा कैसा आएगा 8 इंटू एक्स माइनस के 9 इंटू 2, ये कितना हो गया 18, सॉरी 8 या 24 प्लस 9 दूनी 18, अनुपात लगाओ 24 माइनस के 18, 18 24 8 4 12 के 2 हासिल का 1 2 1 3 1 4 42। इधर घटाएंगे तो 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, कितने बचेंगे 6। तो इसको 6 से काटेंगे 7 बार, इधर कटेगा कितनी बार 1 बार, 6 7 42 और इसका अनुपात कितना आएगा 7:1। नहीं 1 मिनट रुको भाई। x अनुपात y का मान 3:2 हो तो 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y और 8x माइनस के 2y, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, गौर करना। 8 ये कितना हो गया 24, 9 दूनी कितना हो गया 18, इधर 24 में से मैं 18 घटा के देखता हूँ, 14 में से 8 गए तो 6 बच गए, इधर 2 1 में सही है। तो इधर तो क्या आपकी कितना 8 4 12 के 2 1 3 यानी 6 से कटेगा 17, सही है बिल्कुल सही। इसका अनुपात का मान कितना आएगा 7:1। तो ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है। एक सवाल और करते हैं जो कि आपके लिए घर से करके आना है आपको, ठीक है। आज की क्लास बहुत शानदार क्लास रही है प्यारे बच्चों। अब 1-2 एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको घर से करके बताने मुझे। a अनुपात b का मान 3:4, यदि a अनुपात b का मान कितना है 3:4, यदि a अनुपात b का मान कितना है 3:4 तो 6a प्लस b हो तो 6a प्लस के b, कोष्टक में इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अनुपात इधर कोष्टक में आपके 4a प्लस के 5b, 4a प्लस के 5b, इसका मान कितना होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर हल करके बताना है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको प्यारे बच्चों। x अनुपात y बराबर 4:3, x अनुपात y बराबर 4:3 हो तो x अनुपात y बराबर 4:3 हो तो 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y और इधर अनुपात में इधर कोष्टक लग रहा है दूसरा 5x माइनस के 3y, 5x माइनस के
3y। इसका मान क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपको घर से करके बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना है कि सर इसका उत्तर ये आएगा। इसके बाद m अनुपात n बराबर 3:2 हो। m अनुपात n बराबर कितना हो? 3:2 हो। तो 4m प्लस के 5n कोष्टक में, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है अनुपात लगा के 4m माइनस के 5n, इसका मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर ये सवाल दिए हैं मैंने आपको, इनको आपको क्या करना है? घर से करके लाना है। क्या करके लाना है? घर से करके लाना है। तो आज की क्लास के अंदर यही, बाकी मिलते हैं अपने कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।